आजकल देश भर में निजी स्कूलों के बड़े बड़े विज्ञापन हर जगह देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहा जाता है कि इस स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है, तो कहीं कहा जाता है कि इस स्कूल के बच्चे हर साल टॉपर बनते हैं। हर अखबार, हर होर्डिंग और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन स्कूलों का चमकदार प्रचार दिखाई देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चमकदार विज्ञापनों के पीछे की सच्चाई क्या है? असल में ये सब ऊंचे दुकान और फीके पकवान वाली कहानी है। जो स्कूल बाहर से आलिशान बिल्डिंग, एसी क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड दिखाते हैं, वही अंदर से बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। सवाल उठता है, क्या शिक्षा केवल बिल्डिंग और फर्नीचर से होती है? क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म और इंग्लिश बोलने वाले टीचर ही काफी हैं? हकीकत यह है कि आज देश के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो कभी सरकारी नौकरी में चयनित नहीं हो पाए। कई जगह तो ऐसे लोग टीचर बन बैठे हैं जिन्हें खुद पढ़ाई की मूल समझ भी नहीं होती। ऐसे में बच्चों का भविष्य किन हाथों में सौंपा जा रहा है, ये हर माता पिता को सोचने की जरूरत है। ये भी सच है कि इन स्कूलों में शिक्षकों को केवल 10 से 12 हजार रुपए मासिक वेतन देकर पूरा दिन काम कराया जाता है। इतनी कम तनख्वाह में कोई भी काबिल टीचर लंबे समय तक नहीं टिकता। नतीजा, बार बार टीचर बदलते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। कई स्कूलों में तो बुजुर्ग महिलाओं को सस्ता विकल्प समझकर टीचर रखा जाता है, जो सिर्फ किताब से लाइन पढ़ा देती हैं, लेकिन बच्चों की समझ पर ध्यान नहीं देती। इन स्कूलों में शिक्षा का मकसद बच्चों को ज्ञान देना नहीं, बल्कि फीस और एडमिशन से मुनाफा कमाना बन चुका है। बच्चों को ट्यूशन पर मजबूर किया जाता है। महंगे यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूले जाते हैं और रिजल्ट दिखाने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों को आगे किया जाता है। आज जरूरत है सरकार इन निजी स्कूलों पर सख्त निगरानी रखे और अभिभावक भी सिर्फ बिल्डिंग देखकर एडमिशन ना ले, बल्कि ये देखें कि उनके बच्चे को असल में कौन और कैसे पढ़ा रहा है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की बुनियाद है, और जब यह बुनियाद कमजोर होगी तो देश की नींव कैसे मजबूत होगी।